हेलो फ्रेंड्स, आज इसमें करने वाले हैं कियोटिक शॉर्ट गॉड ऑफ रीमिक का एपिसोड नंबर 14। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान दियान पे एक लड़की हमला कर देती है और काफ़ी खतरनाक तरीके से एक पावरफुल वेपन उसके ऊपर छोड़ देती है, लेकिन जियान दियान अपनी पावर की वजह से उससे बच जाता है और प्लटवार उसी पर कर देता है। अब देखते हैं दोस्तों उसके बाद क्या होता है। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद वहाँ के लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि अरे यार भाई क्या हुआ, मुझे लगा क्यूली गिर गई है। अरे नहीं भाई, लगता है पैर के नीचे से कुछ चला गया इसलिए गिर गई है, लेकिन भाई ये काफ़ी दूर है, हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। तब ये सब देखने के बाद वहाँ के टूर्नामेंट के जज वहाँ आते हैं और कहते हैं अरे ये क्या हुआ, ये सुई तो काफ़ी जहरीला है, इससे क्यूली की जान तो नहीं जाएगी लेकिन काफ़ी गहरा हो जाएगी। उसके बाद जियान कहता है कि इससे मेरा कोई इरादा नहीं है। तभी सब देखने के बाद जज काफ़ी गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि क्यूली ने नियम तोड़ा है इसलिए उसको टूर्नामेंट से बाहर किया जाता है। तो सुनने के बाद जियान काफ़ी खुश होता है और अपने भाई से कहता है कि भाई मैं जीत गया इस टूर्नामेंट को। और सब सुनने के बाद उसका भाई काफ़ी खुश होता है और हम देखते हैं कि उसके भाई की खुशी आसमान छू रही है। और दोस्तों मैं बता दूं, यह भाई का प्यार नहीं है, उसने अपने भाई पे पैसे लगाए थे इसलिए वो जीत गया है, इसलिए वो काफ़ी खुश है। और सब देखने के बाद कड़ी कबीले के लोग काफ़ी गुस्सा होते हैं और वो जियान पे काफ़ी गुस्सा होते हैं और उसको मारने की धमकी देते हैं। और उसके बाद जज जियान को देखते हैं और कहते हैं कि ओह लड़के, तेरे में कुछ तो बात है, लेकिन लगता है तो ज़्यादा आगे तो नहीं जा पाएगा। और सुनने के बाद जियान सोचता है कि अरे यार ये तारीफ है कि यार मेरे को डरा रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कादियो को। कादियो अपने छोटे भाई से कहता है कि छोटे भाई मेरी बात सुनो, इस दवाई को ले लो, जिससे तुम्हारी शक्ति काफ़ी पावरफुल हो जाएगी। और सब सुनने के बाद उसका भाई काफ़ी शौक होता है, पता है बड़े भाई मैं अभी भी काफ़ी ताकतवर हूँ, मैं उसको ऐसे ही हरा सकता हूँ, इस दवाई की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद काजू कहता है कि मुझे पता है, लेकिन हमारी बहन को भी यही लगा था कि वो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन वो जियान से हार गई। मुझे डर है कि तुम भी उससे हार जाओगे, अगर तुम हार गए तो हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा और मैं नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें दवाई लेनी होगी। और सुनने के बाद उसका भाई कहता है ठीक है भाई मैं समझ गया। और उसके बाद वो दवाई ले लेता है। हम देखते हैं कि जियान सभी लड़ाई को जीत रहा है और अच्छी तरह से सबको धोके पछाड़ रहा है और सभी लड़ाई को आसानी से जीत रहा है। और सब देखने के बाद वहाँ के लोग काफ़ी खुश होते हैं। और उसका हम देखते हैं कि उसके पास वही मोटा इंसान आता है और कहता है कि ओहो छोटे भाई सचमुच तुम काफ़ी शानदार हो, अब अगली लड़ाई मेरी है। और उसके बाद जियान कहता है कि ठीक है, अगर ये मैच तुम जीत गए तो हम दोबारा मिलेंगे और हम मिलकर पार्टी करेंगे। और उसके बाद मोटा इंसान कहता है ठीक है। और उसके बाद मोटा इंसान चल जाता है लड़ने के लिए और वहाँ से जियान भी जाने लगता है। तभी देखते हैं कि काजू का भाई वहाँ आता है, काफ़ी खतरनाक दिख रहा है। और उसको देखने के बाद जियान को काफ़ी शक होता है और सोचता है कि लियान काफ़ी अजीब दिख रहा है, उसका चाल चलन काफ़ी अजीब है और उसकी ऑरा भी काफ़ी अजीब है। और उसका देखते हैं कि लियान और उस मोटे इंसान की लड़ाई होने वाली होती है। और मोटा इंसान कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं एक बैल की तरह काफ़ी मजबूत हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हार मान लो, नहीं तो तुम मुझसे काफ़ी पीटोगे। और सुनने के बाद लियान काफ़ी गुस्से में आता है और उसके बाद वहाँ के रिंग मास्टर बेल बजा देते हैं और लड़ाई शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि लियान और वो मोटा इंसान आपस में लड़ने लगते हैं और उनकी पावर काफ़ी खतरनाक होती है। और हम देखते हैं कि लियान उस मोटे इंसान पे भारी पड़ने लगता है और उसे काफ़ी अच्छी तरह से टक्कर दे रहा है और सोचता है कि सचमुच इस इंसान का शरीर काफ़ी मजबूत है, फिर भी रुकता नहीं है और उस मोटे इंसान को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है और उसको काफ़ी खतरनाक तरीके से मारता है और उसको हवा में उछाल देता है और वो फिर भी नहीं रुकता और उसको जान से मारने के लिए आता है। तभी हम देखते हैं कि रिंग मास्टर आके उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि लियान प्लीज़ रुक जाओ। तभी हम देखते हैं कि जियान वहाँ आता है और कहता है कि टांग भाई प्लीज़, क्या तुम ठीक हो, अपने आप को संभालो। और ये सब देखने के बाद काजू काफ़ी डर जाता है क्योंकि रिंग मास्टर इसके बीच में आ गए थे। और उसके बाद डांग कहता है कि जियान भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम एक साथ खाने भी नहीं जा सकते। और उसके बाद जियान कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारा बदला लेके रहूँगा। और उसके बाद डांग कहता है ठीक है। और उसके बाद जियान काफ़ी खतरनाक तरीके से देखता है और कहता है कि लियान अब तुम मरने वाले हो। और उसके बाद लियान कहता है कि मैं तुम्हें ही मारना चाहता था, अब तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे। और उसके बाद जियान कहता है कि अध्यक्ष प्लीज़ आप लड़ाई को शुरू कर सकते हैं। तभी वहाँ डांग आता है और कहता है कि जियान मुझे पता है कि लियान ने किसी प्रकार का दवा लिया है इसलिए वो इतना पावरफुल हो चुका है, उसने नियम को तोड़ा है, प्लीज़ अध्यक्ष उसको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए। और ऐसा सुनने के बाद वहाँ के अध्यक्ष को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कहते हैं कि अगर दोनों पक्ष के लोग तैयार हैं तो टूर्नामेंट को शुरू करते हैं। तभी ये डांग सुनता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको इसको बाहर करना ही होगा, आप उनके साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, आप लगता है कि कड़ी कबीले के साथ मिले हुए इसलिए आप उसको बचा रहे हो, मैं इसकी शिकायत करूँगा, आपको प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद डांग अध्यक्ष को काफ़ी बुरी बुरी बातें करने लगता है और ये सब सुनने के बाद अध्यक्ष काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर की वजह से डांग को हवा में उछाल देते हैं और कहते हैं कि डांग तुम इस जगह पे काफ़ी शोर मचा रहे हो, यहाँ से चले जाओ और तुम्हें यहाँ प्रतिबंध कर दिया जाता है। और उसके बाद डांग कहता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा। और सब देखने के बाद जियान काफ़ी शौक होता है, कहता है अरे यार बड़े भाई। और उसके बाद वहाँ से अध्यक्ष कहते हैं कि जियान मुझे बताओ, ये बात तो सच है कि लियान ने कोई दवा ली है, तो क्या तुम फिर भी लड़ना चाहते हो। और उसके बाद जियान कहता है हाँ मैं फिर भी लड़ना चाहता हूँ। और उसके बाद अध्यक्ष वहाँ से चल जाते हैं और उसके बाद जियान और लियान आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद लियान कहता है कि मैंने तुम्हें हराने के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया और अपनी आन बान शान को भी खतरे में डाल दिया तुम्हें हराने के लिए, तुम्हें मारने के लिए। और उसके बाद जियान काफ़ी गुस्से में आता है और एक पावरफुल पंच ज़मीन में मारता है और वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है और कहता है कि जियान तुमने मेरे परिवार का अपमान किया है, इसका बदला मैं लेके रहूँगा।
और ये सब देखने के बाद जियान को भी काफ़ी अजीब लगता है और हम देखते हैं कि उसकी पावर्स की वजह से वहाँ की चीज़ें हिलने लगती है और एक पावरफुल ऑरा वहाँ से बाहर निकलता है और उसके बाद वो काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है कि जियान देख रहे हो ना, मुझे मेरी पावर अब 10 गुना बढ़ गई है, अब क्या तुम किस हथियार का इस्तेमाल करोगे मुझे हराने के लिए। और उसके बाद जियान कहता है कि बस कुछ देर में ही पता चल जाएगा। और सुनने के बाद लियान कहता है कि ठीक है, इतने देर में मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है और तुम्हें मरने के बाद देखता हूँ कि मुझ पर कौन हंसता है। और उसके बाद लियान जियान पे हमला कर देता है और हम देखते हैं कि जियान काफ़ी आसानी से बच जाता है और पलटवार उसी पे कर देता है और उसका अटैक उस पर ही दे मारता है। और उसके बाद लियान को उठा के वहीं पटक देता है और सब देखने के बाद लियान काफ़ी शौक होता है, कहता है क्या मैं कैसे हार सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद जियान कहता है कि क्या इस तरीके से हराओगे मुझे तुम। अरे सुनने के बाद लियान काफ़ी गुस्से में आता है और हम देखते हैं कि वो वापस जियान पे हमला कर देता है, लेकिन जियान तुरंत ही उस हमले से बच जाता है और तुरंत ही वहाँ से हट जाता है। और उसके बाद जियान उसका पैर पकड़ लेता है, उसको उठा के वहीं पटक देता है, जिसकी वजह से लियान के अंडे वहीं फूट जाते हैं। और देखने के बाद जियान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि इस चीज़ का आनंद लो और मज़े करो। ऐसा सुनने के बाद लियान काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है कि इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।